हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त दीप भट्ट और आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में को लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हमें 220 वोल्ट डीसी बैटरी बैंक या 24 वोल्ट 48 वोल्ट जो डीसी बैटरी बैंक है उसका ज़रूरत किसी भी पावर प्लांट या सब स्टेशन में क्यों पड़ता है और कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। फ्लोट चार्जर क्या होता है, मेरा बूस्ट चार्जर क्या होता है, टैप चेंजर हम क्यों यूज़ करते हैं, डीसी बैटरी बैंक के कनेक्शन मेरे सीरीज़ में लगे होते हैं या पैरेलल लगे होते हैं, और कैसे पता करेंगे हम लोग कि मेरा सीरीज में लगा हुआ कौन सा बैटरी सेल मेरा ख़राब है, उसके क्या सिम्टम्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं और अभी आपने आज तक अभी बैटरी बैंक का मेंटेनेंस नहीं किया तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ में बने रहिए, कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों तक आते रहें। उसके लिए आपको घंटा बेल भी प्रेस करना होगा। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाबा म्यूजिक एंड में हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ। आज हम लोग करेंगे 220 वोल्ट बैटरी बैंक का को डिस्चार्ज कैसे करते हैं और उसके बाद में लोड टेस्ट उसका कैसे किया जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग बूस्ट चार्जिंग करेंगे। जब मेरा पूरा का पूरा लोड चेक हो जाएगा बैटरी का, दैन उसे मैं बूस्ट चार्ज से फिर फ्लोट चार्ज में डाल के आगे अपने बैटरी बैंक को नॉर्मलाइज करूँगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं, ये देसी जुगाड़ है। इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाए हैं एक लकड़ी के हेल्प से। कई जगह आपको बीच में अलग मिलेगा ताकि आप अलग अलग उसमें लोड टेस्ट कर सको। बीच में यहाँ पे एक अलग से स्टिक दे देते हैं। इनको मैंने 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। ये 2 टर्मिनल कनेक्ट होके मेरे जाएंगे आपके एमसीबी में। ये एमसीबी से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ से जो मेरा इनकमिंग होगा 220 वोल्ट का जो बैटरी बैंक है, इसका मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दूंगा। तो ये जो एक वायर है मेरा, ये इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट होगा, फर्स्ट वन से, और लास्ट वन वाला जो वायर कनेक्ट होगा, ये मेरा बैटरी बैंक का जो दूसरा छोर है, सिरा है, उधर मैं पॉजिटिव से कनेक्ट करूँगा, इधर नेगेटिव से कनेक्ट करूँगा। एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है। एक साइड का ही बैटरी है, 2 वोल्ट का, एक ईच 110 टोटल क्वांटिटी। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेंटेनेंस के साथ साथ में जो मैंने आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस किए थे, किसी भी पावर प्लांट या सब स्टेशन में डीसी सप्लाई देने के लिए मुझे डीसी चार्जर और 220 वोल्ट डीसी बैटरी बैंक का भी ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा कंट्रोल पैनल, जिसको मुझे 220 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। और अगर मैं बात करूं चार्जर की, तो चार्जर में मेरे बेसिकली 3 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें जो मेरा एक फ्लोट चार्जर है, दूसरा बूस्ट चार्जर और तीसरा डीसीडीवी। डीसीडीवी का फुल फॉर्म है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। 220 वोल्ट डीसी बैटरी बैंक के केस में मेरे पास में 110 सेल होंगे, 2 वोल्ट का ईच होगा। अब दोस्तों बात आती है फ्लोट चार्जर क्या होता है। फ्लोट चार्जर मेरा 3 फेस एसी सप्लाई को रेक्टिफायर के थ्रू कन्वर्ट करके डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। अभी दोस्तों इसे कवर कर लेते हैं। अभी मैं 220 वोल्ट डीसी बैटरी बैंक का मेंटेनेंस करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने डीसीडीवी से बैटरी बैंक 1 का एमसीबी ऑन कर दिया है और बस कपलर ऑफ़ कर दिया है, और डीसीडीवी बैंक 2 की सप्लाई भी मैं ऑफ़ कर चुका हूँ। यह मेरा 220 वोल्ट बाय 600 एम्पीयर आवर का बैटरी बैंक है। 600 एम्पीयर आवर से मतलब है कि जो मेरी ये बैटरी है, ये 600 एम्पीयर आवर का लोड ले सकती है, 1 घंटे तक का उसको लोड उठा सकती है। यहाँ पर हम लोग अभी बूस्ट चार्ज कर रहे हैं बैटरी बैंक 2 को बिफोर डिस्चार्ज, और ईच इंडिविजुअल बैटरी सेल्स का मैं यहाँ पर वोल्टेज ले लूँगा। अभी ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं मेरे, मैंने इस ड्रम में डाल दिए हैं और इसमें पानी डालेंगे हम लोग। यह मेरा चार्जर 2 का मेन पैनल है और इसकी मैं इनकमिंग और आउटगोइंग जो वोल्टेज है वो चेक कर लूँगा, और इसका मेरा जो करंट है वो भी मैं चेक करूँगा क्लैम्प मीटर के थ्रू।
ये मेरा 10% होना चाहिए मेरे बैटरी लोड का। मेरा बैटरी लोड 600 एम्पेयर आ रहा है, तो अभी जो मैं बैटरी डिस्चार्ज करूँगा या जो बैटरी चार्ज करूँगा वो 10% का लोड ही बैटरी को दिया जाता है। इसके लिए ट्यूनिंग लोड बैलेंसिंग सेटिंग बूस्ट चार्जर करंट लिमिट से सेट की जाती है। अभी यहाँ पर जो मुझे करंट चाहिए वो 55 to 60 एम्पेयर के बीच ही 10%, 600 का 10% यानी कि 60 एम्पेयर। बूस्ट चार्जिंग के केस में हम 2.6 वोल्ट पर सेल तक लेकर जाते हैं। 4 घंटे तक हम लोगों ने बूस्ट चार्जिंग में रखा था और इंडिविजुअल वोल्टेज का रीडिंग लिया। उसके बाद में अभी बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे। उसके लिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव, ये फर्स्ट टर्म बैटरी से मैंने इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी की कनेक्शन मेरे जो पहला सेल होगा वो हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट होगा और जो मेरा लास्ट सेल होगा 110 सेल नंबर वो मेरा पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। अभी बिफोर बैटरी डिस्चार्ज हम बूस्ट चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं और अब मैं बैटरी को डिस्चार्ज करने जा रहा हूँ। उससे पहले हम लोगों ने जो चार्जर पैनल है फ्लोट चार्जर और बूस्ट चार्जर, वहाँ पर दोनों चार्जर का इनपुट वोल्टेज तीनों फेस का और इनपुट करंट तीनों फेस का और मेरा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट डीसी एंड पे वो चेक कर लिया है। और अभी हमने ये जो जुगाड़ बनाया है बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए, यहाँ पर जो मेरा वायर आ रहा है चार्जर से, चार्जर पैनल बैटरी बैंक से जो मैंने कनेक्शन किए हैं बैटरी के सेल को डिस्चार्ज करने के लिए, तो इलेक्ट्रोड्स का मैं यहाँ पर किलोमीटर से लोड चेक कर रहा हूँ। ड्रम के एंड पर मैंने करंट चेक किया था 60% 10% लोड, और यहाँ पर ईच बैटरी सेल का वोल्टेज हम लोग चेक कर लेंगे जो कि 2 वोल्ट आना चाहिए। डिस्चार्ज की कंडीशन में ये पर आवर हम रीडिंग लेंगे तो धीरे धीरे ये डाउन होता रहेगा और बैटरी जैसे जैसे मेरा डिस्चार्ज होना शुरू होगा पानी का कलर भी आप देखेंगे धीरे धीरे मेरा चेंज होगा। लोड का रेशियो बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर नमक का यूज़ करूँगा और अगर मेरा लोड ज़्यादा बढ़ जाता है 10% से ज़्यादा तो उस केस में अलग से लकड़ी के गुटके टाइप के लगा के हम लोग रॉड को ऊपर उठा लेंगे जिससे कि मेरा करंट घट जाएगा। इस बीच हमारे बैटरी के जो कंडेंसर हैं पैनल में फ्लोट कम बूस्ट चार्जर और फ्लोट चार्जर में, उनको हमने रिप्लेस कर लिया है और यहाँ पर मेरी फ्लोट फ्यूज़ फेल डिटेक्टर रिले और अर्थ फॉल्ट रिले लगी हुई हैं पैनल के अंदर और डिफरेंट टाइप के कॉन्टेक्टर्स और एमसीबी पैनल की कंट्रोलिंग के लिए। मेंटेनेंस हमारा चलता रहेगा दोस्तों। ये मैं मेन टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा तो मैं अभी स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी जो मेरा जो फ्लोट चार्जर है, फ्लोट चार्जर से मेरा जो सप्लाई है कंटिन्यूसली 220 वोल्ट डीसी सप्लाई, वो मेरा कंट्रोल पैनल को और बैटरी बैंक को जाएगा जो बैटरी चार्जर रूम है मेरा। तो फ्लोट चार्जर का मेरा काम ही ये है कि जो मेरा 220 वोल्ट जो मेरा बैटरी है वो कंटिन्यूसली मेरे कंट्रोल पैनल को प्रोवाइड करवाना, जबकि बूस्ट चार्जिंग के केस में 2.6 वोल्ट मेरा ईच बैटरी सेल का वोल्टेज होता है, जो अगर मैं कैलकुलेट करूँ 2.60 से इंटू 110 तो ये मेरा 286 वोल्ट आएगा डीसी। तो बूस्ट चार्जर अगर मैं ऑन करता हूँ, बूस्ट चार्जर के केस में अगर मैं अपनी सप्लाई कंट्रोल पैनल को देता हूँ तो 286 वोल्ट भी काफ़ी हाई है जो कि 220 वोल्ट के कंपैरिजन में। तो उसके लिए मैं टैप चेंजर का यूज़ करूँगा। टैप चेंजर का काम ही यही होता है कि मेरे 220 वोल्ट का जो मेरा कंट्रोल पैनल है डीसी पैनल उसको 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाना। इसके लिए अगर मैं 2.6 से ईच सेल से काउंट करूं तो 85 नंबर जो मेरा बैटरी सेल है वहां पर मेरा 220 वोल्ट डीसी कंप्लीट हो रहा है। तो 85 नंबर जो बैटरी सेल है वो मेरा टैप चेंजर कहलाएगा। वहां से मैं एक कनेक्शन डायरेक्ट अपने बैटरी फ्लोट चार्जर को दूंगा और ये जो सप्लाई है मेरा कंट्रोल पैनल में फिर वह टैप चेंजर के थ्रू 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होकर ही जाएगा। उससे ज़्यादा का मेरा बैटरी जो वोल्टेज है वो मेरा कंट्रोल पैनल को प्रोवाइड नहीं होगा। 220 वोल्ट से ज़्यादा मेरा डीसी वोल्टेज जाने से मेरे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उनको नुकसान हो सकता है पैनल के अंदर। 220 वोल्ट से जो मेरा डीसी सप्लाई आ रहा है उसको बूस्ट चार्जिंग के केस में मेरा कॉन्टैक्टर ओपन हो रहना चाहिए, जबकि बूस्ट चार्जिंग ऑफ की कंडीशन में मेरा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑफ कंडीशन में होगा। टैप चेंजर का काम ही मेरा ये है कि 220 वोल्ट से ज़्यादा मेरा डीसी सप्लाई मेरे कंट्रोल पैनल को नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आ जाते हैं किसी भी
पावर प्लांट में या सब स्टेशन में डीसी बैटरी बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका जो मेन कारण है मेरे सर्किट ब्रेकर की क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए डीसी सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टिव जो डिवाइस होती है, रिले होती हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं। इंटरलॉकिंग के लिए भी डीसी सप्लाई का यूज़ होता है। इसके अलावा मेरे इंडिकेशन लैंप, अलार्म सर्किट, इमरजेंसी लाइट और ब्लैकआउट की कंडीशन पे, क्योंकि इमरजेंसी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरा डीसी सप्लाई बहुत ही हेल्पफुल होता है। ब्लैकआउट की कंडीशन में मुझे पता करना है कि मेरे सर्किट में कहाँ पर प्रॉब्लम आया है, तो इंडिकेटर लैंप की मदद से मैं अपने प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसलिए भी डीसी सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोगों ने 4 घंटे तक बैटरी को डिस्चार्ज मोड में डाला, उसके बाद मैंने वापस बूस्ट चार्जिंग पे डाला है। यहाँ पर लोड डिस्चार्जिंग की प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एमसीबी लगाया हूँ मैं, ताकि मैं ऑन ऑफ करके इसे कंट्रोल कर सकूँ। साथ में मेरा अभी 7-8 घंटे तक बूस्ट चार्जिंग का प्रोसेस चलेगा, जिसमें कि मेरा 2.6 तक मुझे लेकर जाना है ईच बोर्ड बैटरी सेल को। बैटरी के कनेक्शन मेरे सीरीज़ में होते हैं, इसलिए मेरा कोई भी बैटरी सेल ख़राब होने पर मुझे उसे शॉर्ट करना पड़ता है, उसको बाईपास करना पड़ता है। बैटरी सेल मेरा ख़राब है, इसकी पहचान यह है कि मेरा तेज़ी से बैटरी का वोल्टेज राइज़ होगा और तेज़ी से ही मेरा ड्रॉप भी होगा। डिस्चार्ज की कंडीशन में, बूस्ट की कंडीशन में तेज़ी से बिल्डअप होगा, तो इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। लोड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी फाइनली मैं फ्लोट चार्जर की इनपुट वोल्टेज की बात करूँ तो 430 RYB फेज़ का बताऊंगा। 430, 432, 427 रहा हमारा फेस टू फेस। चार्जर 1 का इनपुट करंट 6.4, 4.1, 5.0 एम्पियर। चैनल 1 रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज 239.7 और चैनल 1 आउटपुट करंट 0.5। ड्रॉपिंग वोल्टेज 0.40। तो कुछ इस तरह मेरी बैटरी बैंक की रीडिंग रहेंगी। फुल बैंक की 239.3 वोल्ट अप टू टैप सेल तक 191.6, बैटरी करंट 0.5 एम्पियर और आउटपुट करंट मेरा डीसी 8.8। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक एंड केयर, सी यू।